एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ मैं रिव्यू मास्टर में। आप लोगों ने वो खबर तो जरूर सुन ली होगी जिसमें कि पाकिस्तान के भूतपूर्व अधिकारियों को सजा मिली है जासूसी केस में, और इसमें उनके बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को 14 साल की सजा मिली है, यानी कि उम्र कैद मिली है। इसके अलावा ब्रिगेडियर राजा रिजवान हैदर को मृत्यु दंड मिला है और डॉक्टर वसीम अकरम को मृत्यु दंड दिया गया है, जो कि एक सिविलियन डॉक्टर थे और वो मिलिट्री संबंधी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे। इन सभी अधिकारियों को जासूसी के लिए इस प्रकार की सजा सुनाई गई है और अभी जो उनके आर्मी चीफ हैं उनके द्वारा यह सजा सुनाई गई है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी खबर पर चर्चा करेंगे, जो कि हुसैन हक्कानी के द्वारा लिखे गए द प्रिंट के एक लेख पर आधारित होगा, जो कि पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में 2008 से लेके 2011 तक। उनके द्वारा यह बताया गया है कि जो इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी वो मई 2011 के बाद स्टार्ट हुई थी एबटाबाद में, जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका वालों ने मारा था। उसके बाद से इस इंक्वायरी को अंजाम दिया गया था और अभी ये 3 अधिकारी ही नहीं, इसके अलावा कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पे ट्रायल चल रहा है और उनको आगे आने वाले समय में सजा हो सकती है। उनका यह मानना है कि पाकिस्तान जैसा देश जहां पर आर्मी ही सुप्रीम पावर होती है और उसी के द्वारा देश को चलाया जाता है, तो क्या इस प्रकार के स्पाई होना, वो भी इतने बड़े लेवल पे, जिसमें से लेफ्टिनेंट जनरल जो थे वो डीजीएमओ भी रहे हैं 2011 में, तो इतने बड़े लेवल पे यूएस के स्पाई होना पाकिस्तान को एक तरह से यूएस का गुलाम की तरह ही प्रस्तुत करता है। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान जब से एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन की किलिंग हुई है, तब से वो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में क्यों रह रहा है, इस प्रश्न से दूर हटके प्रोपेगेंडा फैलाया और अपनी जनता को इस प्रश्न के सामने खड़ा किया कि किस प्रकार से अमेरिका पाकिस्तान में घुस पाया या अमेरिका ओसामा बिन लादेन को ढूंढ पाया, जिससे कि वो जनता को बेवकूफ बनाता रहा और इन सारी चीजों का ठीकरा जनता पर ही फोड़ता रहा और यह कहता रहा कि जनता में से ही कोई ना कोई ऐसा स्पाई है जो कि अमेरिका की हेल्प किया। पर उनका यह मानना है कि आर्मी से बेहतर पाकिस्तान को कोई नहीं जान सकता है और ओसामा बिन लादेन की जानकारी भी पाकिस्तान के अधिकारियों, आर्मी अधिकारियों के द्वारा ही दी गई है। एक्चुअल में पाकिस्तान यह जो इंक्वायरी चल रही थी उसको बाहर लीक नहीं होने देना चाहता था, पर इन तीनों में से किसी एक अधिकारी के घर वाले जब कोर्ट पर पहुंचे कि उन पे किस जुर्म का मुकदमा चल रहा है यह जानने के लिए, उसके बाद जाके ये सारी चीजें खुलकर सामने आई और तब जाके पाकिस्तान इन सब चीजों पर जानकारी प्रस्तुत किया और इस प्रकार की सजा सुनाकर वो एक कड़े कदम को दिखाना चाहता है। हसन हक्कानी का यह भी मानना है कि पाकिस्तान की जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है या न्यूक्लियर जानकारी है वो भी अब सेफ हैंड्स में नहीं है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान द्वारा जो न्यूक्लियर बम बनाया गया है वो कई सोर्सों से जानकारी जुटाकर बनाया गया है और इन सोर्सों का पता अब यूएस को लग चुका होगा। जिस प्रकार से उनकी पाकिस्तानी आर्मी में पैठ देखी जा रही है, इससे पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंस कितनी है इस चीज का अमेरिका को पता लग चुका होगा। इसके अलावा उसके न्यूक्लियर वेपन की क्या क्वालिटी है और कौन कौन देश या संस्था उसको मदद कर रही है न्यूक्लियर बम बनाने में, ये सारी चीज की जानकारी लाजमी सी बात है कि अमेरिका के पास पहुंच चुकी है। हसन हक्कानी यह भी बताते हैं इस बार जो जासूसी कांड हुआ है वो भारत की तरफ से नहीं हुआ है। जिस प्रकार पाकिस्तानी मीडिया में हमेशा यह खबर और यह प्रोपेगेंडा फैला दिया जाता है कि हर चीज भारत के द्वारा की जा रही है, इस बार अमेरिका सामने निकल कर आया है जो उनको लगभग 43 बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस दे चुका है और सालों से दे रहा है, कोल्ड वॉर के समय से दे रहा है। पर अब यह इस प्रकार की चीजें, जासूसी कांड, पाकिस्तान और अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों को सामने रख रही है और इसका फायदा भारत को जरूर होगा। ये मानना तो राइटर का है, पर जो मेरा मानना है, जिस प्रकार से हम लोगों ने बालाकोट स्ट्राइक या इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो भारत को अमेरिका के द्वारा यह जरूर बता दिया गया है या भारत को अमेरिका से यह पता चल चुका है कि पाकिस्तान की कितनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है या उनके न्यूक्लियर बम्स में या उनकी धमकियों में कितना दम है, यह भारत को पता लग चुका है। इसलिए हम इस प्रकार की स्ट्राइक कर पा रहे हैं और उनके न्यूक्लियर ब्लफ को तोड़ पा रहे हैं। जिस प्रकार पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के इतने बड़े बड़े स्पाई
होने की वजह से पाकिस्तान को आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। भारत को अमेरिका से क्लोजनेस बढ़ाने में उतना ही ज्यादा फायदा होने वाला है। वहीं हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में भी इस प्रकार के स्पाइस हो सकते हैं। हम लोग कई बार ये खबरों में सुनते हैं, पर इतने बड़े लेवल पे, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे स्पाई होना थोड़ी मुश्किल की बात है। पर इन चीजों से किनारा नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार की चीज भारत में भी हो सकती है। बहरहाल पाकिस्तान की स्थिति इस खबर से पूरी तरह साफ हो जाती है कि पाकिस्तान उनकी ना तो आर्मी और ना ही सिविलियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, वो किसी न किसी के हाथ की कठपुतली रहते ही हैं। और जिस प्रकार से अमेरिका के स्पाइस इतने बड़े लेवल पे अब पाकिस्तानी आर्मी में पकड़े जा रहे हैं, तो हो सकता है पाकिस्तान अब चाइना की कठपुतली बन चुका है और जब वो किसी दूसरे की कठपुतली बनेगा तब जाके चाइना के जासूस भी पकड़े जाएंगे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।